यह चुनाव जीतकर राघव और धर्मराज खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझ रहे थे, लेकिन अब वही चुनाव उनके गले की फांस बन चुका है। क्योंकि रिपोलिंग मंजूर होते ही छुपे हुए सारे खेल धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। विद्युत कश्यप साक्षी पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही साक्षी और अमन अमन के घर के लिए निकलते हैं, विद्युत तुरंत धर्मराज को कॉल करता है और कहता है वो लड़की साक्षी उस लड़के को लेकर अंजलि अवस्थी की बस्ती के लिए निकली है। धर्मराज आहूजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है आखिर उस लड़की साक्षी का मकसद क्या है और साथ में वो लड़का कौन है, उसका अंजलि से क्या कनेक्शन है। विद्युत कहता है खेल शुरू हो चुका है और अब इस खेल में काव्या ठाकुर का इस्तेमाल होगा। लेकिन धर्मराज गुस्से में कहता है यह कोई खेल नहीं है विद्युत। अंजलि ने रिपोलिंग की अर्जी दे दी है और वह मंजूर भी हो चुकी है। किसी भी हालत में मुझे यह चुनाव जीतना है, लेकिन कैसे जीतूंगा? अब तो कमीशन ने बूथ पर स्पेशल फोर्स भी लगा दी है। अब बूथ बूथ रिगिंग कैसे होगी? धर्मराज तुरंत राघव को कॉल करता है और कहता है मुझे जानना है कि अंजलि के घर में क्या चल रहा है। वो लड़की साक्षी इस लड़के को लेकर अंजलि की बस्ती में गई है, आखिर वह कौन है? धर्मराज गुस्से में कहता है किसी भी हालत में मुझे चुनाव नहीं हारना है। राघव भी कहता है चुनाव हम ही जीतेंगे। कार में बैठा अमन साक्षी से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? साक्षी कहती है राजपूत हाउस। अमन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, न मेरा कोई परिवार है, मुझे कुछ याद नहीं। उधर गिनी रसोई में बहुत सारे पकवान बनाती है। उसने अंजलि और सबको घर बुलाया है। यह देखकर साधिका आग बबूला हो जाती है। वह गिनी से पूछती है किसकी परमिशन से बुलाया तुमने? तभी गिनी पहली बार जोरदार जवाब देती है। वह कहती है मैं इस घर की बहू हूं, क्या मैं अपने रिश्तेदारों को खाने पर नहीं बुला सकती? साधिका फिर गिनी को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस बार गिनी डरती नहीं है। वह कहती है इतने सालों से अपराधियों के बीच रही हूं, अब डरना भूल चुकी हूं। अगर अभय ने मेरा साथ छोड़ा तो उसे भी बता दूंगी कि गिनी क्या चीज है। राघव अंजलि को देखकर ताना मारता है। बिना बुलाए भिखारियों की तरह आ गए। लेकिन अंजलि भी आज चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सीधे राघव से कहती है मुझे तो यहाँ सिर्फ एक भिखारी दिख रहा है जिसने गिनी से उसका घर छीन लिया। वो है राघव सिंह राजपूत। इतना ही नहीं, अंजलि युवराज ठाकुर की तुलना कुत्ते तक से कर देती है। युवराज भड़क जाता है और अंजलि पर चिल्लाने लगता है। वेद सबको बताता है कि उन्हें गिनी ने बुलाया है, लेकिन साधिका फिर से गिनी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है इस घर में गिनी की कोई औकात नहीं है, उसे राघव से पूछना चाहिए था। अंजलि भी राजपूत परिवार को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। वह कहती है गिनी इस घर की बहू है जिसने भिखारियों को उनके भीख मांगने पर यह घर दिया है। राघव मुंह पर कहता है मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर राघव सिंह राजपूत आरती और वेद से रिश्ता तोड़ देता है। वेद का गुस्सा फूट पड़ता है। आने वाले एपिसोड्स में धर्मराज फिर अपनी औकात पर आ जाता है। उसे अच्छे से पता है कि रिपोलिंग की अर्जी मंजूर हो चुकी है और उसे वोट्स नहीं मिलेंगे। अब धर्मराज फिर से अंजलि के दरवाजे पर जाता है और वही बात करता है जो अंजलि को गुस्सा दिला देती है। धर्मराज कहता है अंजलि, यह इलेक्शन छोड़ और अपने नए यार अमन सिंह राजपूत के साथ टाइम बिता।